नमस्कार साथियों, खोज खबर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी भी पूजा में भगवान को धूप, दीप तथा अगरबत्ती दिखाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। साथियों, धूप दिखाने के लिए अग्नि को धूपदानी में रखकर उसमें धूप या दसांग या फिर गुड़ और घी को डालकर दिखाया जाता है। साथियों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ही धूपदानी बनाने का तरीका सिखाने जा रहा हूँ, जो कि बिना किसी खर्च के आप अपने हाथों से बना सकते हैं। इसके लिए हमें जिन सामानों की आवश्यकता है वह यहाँ मौजूद है। इसके लिए हमें एक डिब्बे की आवश्यकता है जो बिना किसी काम का हो, एक तरह से वेस्टेज हो। हम आज आपको इसी प्रकार के वेस्ट से बेस्ट धूपदानी बनाने का तरीका सिखाने जा रहे हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक मार्कर, लकड़ी का टुकड़ा, बड़ी 100 ब्लेड तथा एक छोटी 100 ब्लेड, एक खीला जिससे हम यहाँ छिद्र कर सकें, और इसके बाद आपको चाहिए एक तार जो आप देख रहे हैं। इस तरह की तार से हमें छोटे छोटे तार काट के इस तरह के टुकड़े बनाने पड़ेंगे। और इसके बाद एक पकड़, छेनी तथा हथौड़ी। हमने 2 हथौड़ी लिया है, जबकि हमें 2 हथौड़ी की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास कोई एक बेस है जिस पर कि इस तार को रखकर काटा जाएगा, तो हमें दूसरी हथौड़ी की आवश्यकता नहीं है। हमारा काम एक ही हथौड़ी से हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इस मार्कर से आपको डिब्बे में यहाँ पे ये आपको जगह बनानी है। यहाँ पे ये मार्क कर लीजिए। यहाँ होगा एक गेट जिससे कि हवा अंदर की तरफ पास होगी। अब इसके बाद ऊपर से ये मार्किंग हम कर लेते हैं। ये मार्किंग ध्यान रहे कि एक सीध में होनी चाहिए, ऊपर नीचे न हो जाए, क्योंकि इसी मार्किंग पर आपको छिद्र बनाना है खीले के सहारे से। अगर यह ऊपर नीचे हो जाएगी तो छिद्र भी ऊपर नीचे हो जाएंगे और आपको छोटे छोटे जो वायर के टुकड़े बनाए हैं उसको लगाने में परेशानी होगी। ये देखिए, ये मार्क इस तरह से कर लीजिए। ये तैयार हो गया। अब हम इसको 100 ब्लेड के सहारे कटिंग कर लेंगे, लेकिन कटिंग ऐसी करेंगे कि एक ही साइड में रहे ताकि हवा अंदर की तरफ जा सके। और जो ये मार्किंग देख रहे हैं आप, यहाँ पे छिद्र बनाएंगे जिसमें इस लोहे के टुकड़े को डालकर इस तरह से डालेंगे कि अंदर जाली के जैसा बन जाए। अब हम मार्कर को रख देते हैं और इस तरह से ये जो टुकड़ा देख रहे हैं इसको बनाने के लिए हम ये देखिए इस तरह से सबसे बड़ा जो है उसको बीच में रखेंगे, फिर इस तरह से दूसरा और फिर तीसरा। इस तरह से एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जो बड़ा टुकड़ा है इसको हमेशा अंदर की साइड में और छोटा टुकड़ा हमेशा बाहर की साइड में रखें। और इसके बाद इस बड़े तार को यहाँ पे लगा कर देखिए, इससे आपको साइज लेने में आसानी हो जाएगी। और फिर जब ये साइज आपको मिल जाती है तो बस यहाँ पे इस छीनी के सहारे हथौड़ी से काट लीजिए। और अब काटने के बाद
ये थोड़ा सा दूर चला गया है, इसको ले लेते हैं। साथियों, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि हथौड़ी बहुत तेज नहीं मारेंगे, नहीं तो यह काफ़ी दूर चला जाता है कटकर। ये देखिए, यहाँ पे जो तार का हिस्सा कट गया है उसको हम पकड़ के सहारे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड इसलिए करते हैं कि जब हम डिब्बे में इसको लगाते हैं उस समय डिब्बे के दूसरी साइड में भी छिद्र होता है, और अगर हम इसको इस तरह से नहीं लगाएंगे तो निकल जाएगा ये। और अब इस तरह से हम मार्क करके छीनी के सहारे फिर से इसे हम इस बार थोड़ा हल्का ही काटेंगे, क्योंकि तेज कटने से क्या होता है कि घाव तेज होती है तो दूर छटक जाता है, और इस तरह से काटकर हम इसे पकड़ के सहारे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो टूट जाएगा। ये हमारा एक और तैयार हो गया। और इसी तरह से अब हम माप लेते जाएंगे और फिर से काट लेंगे। बस ये एक और तैयार हो गया। अभी हमें एक और भी चाहिए। फिर से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा और प्रेस करना पड़ेगा इसको। ज़्यादा खुला रहेगा तो कहीं हाथ में लग सकता है। अब ये ठीक है। ये देखिए, हमें फिर से इसका माप ले लेंगे इस तरह से, और हर बार की तरह से इसे फिर से हम काट लेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये जाली बनाने के लिए जितने तार के टुकड़े चाहिए ये सब तैयार हो गए हैं। अब हम इस लकड़े के टुकड़े को डिब्बे के अंदर इस तरह से लगाएंगे। ये थोड़ा सा छोटा रखते हैं। अब इस दूसरे टुकड़े के सहारे इसको थोड़ा अच्छी तरह से लगा देंगे। अब ये अंदर फिट हो गया है। इसको लगाने का एक ही कारण होता है कि नीचे बेस मिलना चाहिए। ये देख रहे हैं, इस तरह से बेस मिलना चाहिए। अगर बेस नहीं होगा और हम ऊपर से खीले को जब ठोकेंगे तो इसमें छिद्र के बदले एक फोल्ड हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम इसे ठोकेंगे तो अब नीचे बेस है, इसलिए फोल्ड नहीं होगा बल्कि वहाँ पे एक छिद्र हो जाएगा। ये देखिए, छिद्र इतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि हमारा लोहे का जो टुकड़ा हो जा सके, तार का जो बनाए हैं। अब खीले के सहारे इसी तरह से हम दूसरा भी छिद्र करेंगे और धीरे धीरे हम राउंड में जो हमने मार्किंग की है उस पे इस तरह से छिद्र कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। बहुत ही आसान है। हथौड़ी से धीरे धीरे आप इस तरह से चाहेंगे करते जाएंगे। साथियों, अब यह हमारा डब्बा तैयार है। ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने धीरे धीरे ये छिद्र तैयार कर लिए हैं।
जिसके अंदर हम इस तार को लगाएंगे। और ये भी देख लीजिए, इस गेट को काटने के लिए भी हम यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र कर लिए हैं। और अब हम इसको एक्सो ब्लेड के सहारे कटिंग कर लेंगे, इस तरह से। कुछ थोड़ा कठिन है, लेकिन एक इशारे से धीरे धीरे इसको काटेंगे तो कट जाएगा। और ये काटना आवश्यक भी है, क्योंकि यहीं से एयर पास होगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह हो जाने के बाद अब हम छोटी एक्सो ब्लेड से काट लेंगे। साथियों, अब यह हमारा तैयार है। हमने यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा था, छोटे छोटे छिद्र इस खीले के सहारे से किए थे और बाद में उसे एक्सो ब्लेड के सहारे काट लिया। अब हम, ये गेट तैयार है, इसको इस तरह से ओपन कर देंगे, इस तरह से, ताकि यहाँ से हवा जा सके, किसी पकड़ के सहारे सीधा करके। साथियों, इसको यहाँ से अलग नहीं करेंगे, ताकि जब कभी आपको अंदर की अग्नि बुझाना हो तो आप इसे बंद कर दीजिए, जिससे अंदर एयर पास होना बंद हो जाएगा और अग्नि आपकी बुझ जाएगी। और जब इसे खोल देंगे तो यहाँ से एयर जाने लगेगा और अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो तार से बनाया हुआ है उसको हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए, सबको इकट्ठा कर लीजिए और इस तरह से इसको हम करेंगे तो जो इसमें सबसे बड़ा होगा उसको हम सेंटर में रखेंगे। इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। अब इससे जो थोड़ा छोटा होगा, इसके बगल वाले छिद्र में इस तरह से उसके बाद फिर, यानी कि एक एक करके इसी तरह से जितना हमने तार का टुकड़ा बनाया है सबको इसमें लगा देंगे। साथियों, अब यह हमारा बनकर तैयार है। इस तरह से हमने तार के टुकड़ों को इसमें लगा दिया। दूसरी साइड देखिए, इस तरह से आ जाएगा। अब अंदर देखिए, जाली के जैसा इसमें बन गया। और इससे बेनिफिट ये होता है कि जब हम किसी मटेरियल को, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ है, ये देखिए जैसे नारियल के टुकड़े हैं, ये नारियल के ऊपर का कवर होता है उसका टुकड़ा है, ये लकड़ी के टुकड़े हैं, जब हम इसमें रखेंगे तो इससे बेनिफिट ये होता है कि नीचे की तरफ नहीं जा पाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसमें अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक एक करके हम, जो भी आपके पास जलाने का सामान है, लकड़ी का टुकड़ा है या फिर गाय के गोबर की कंडी है, सब कुछ हम इसमें इस तरह से रख देते हैं। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक कपूर का टुकड़ा, वैसे आपके पास मिट्टी का तेल हो या जो कुछ भी हो, इसमें रख सकते हैं। हमने यहाँ पे कपूर का एक टुकड़ा रख दिया और अब इसे माचिस से इस तरह से प्रज्वलित कर देंगे। और अब इसके ऊपर हम धीरे धीरे लकड़ी के टुकड़ों को रखते जाएंगे। ध्यान रखिए कि बीच से अग्नि को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। अगर इसे भी आप बंद कर देंगे तो अग्नि जलने के बदले बुझ जाएगी। अब
यह धीरे धीरे जलना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में आपको अंगीठी कोयले के जैसी आग तैयार मिल जाएगी। ये देखिए साथियों, अब आप देख सकते हैं कि अग्नि अच्छी तरह से प्रज्वलित होने लगी है। इसका कारण है कि ये जो गेट देख रहे हैं, यहाँ से एयर पास होती है, अंदर की तरफ एयर जाती है और अग्नि अच्छी तरह से जलने लगती है। अग्नि को जलने के लिए हवा का पास होना आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती है। साथियों, ये देखिए अग्नि बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। ये देखिए, अब हम इसमें जिस चीज का हम धुआं करना चाहते हैं उसको डाल देंगे। जैसे हमारे पास ये देखिए, यह तेज पत्ता है। इसको अगर हम डालते हैं इसमें, तो अग्नि में तेज पत्ता से निकले हुए धुएं से जितने भी आपके घर में मच्छर हैं, थोड़ी देर में सब के सब भाग जाएंगे। और भगवान को दिखाने के लिए देखिए हमारे पास ये धूप है। 2 तरह की धूप है, इसको कहते हैं गूगल धूप और ये नॉर्मल धूप है। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए दोनों हमने डाल दिया है। और यही नहीं, इसके अलावा अगर आपके पास दूसरा कुछ भी है, जैसे ये देखिए, ये हमारे पास दसांग है या फिर गुड़ घी हो आपके पास, जो कुछ भी आप इसमें डालेंगे वह जलकर अच्छा खासा धुआं आपको देना शुरू कर देगा। और जिस चीज का आप धुआं बनाएंगे साथियों, उसके गुण के अनुसार वह अपना काम करना शुरू कर देगा। तो साथियों, हमने आपको यह एक पूरा प्रयोग करके दिखाया। धूपदानी कैसे बनाई जाती है, उसमें अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाती है और फिर उसमें अपने पदार्थ को डालकर धुआं कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने आपको दिखाया। हाँ, सावधानी एक बात की रखना कि इसे आप छुएंगे नहीं, क्योंकि यह बहुत ही गर्म होता है, आपका हाथ जल जाएगा। इसको हमेशा किसी पकड़ के सहारे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें से धुआं कितना उत्पन्न हो रहा है। एक बात और, जब कभी भी आपको अग्नि बुझानी हो तो आप इस गेट को बंद कर दीजिए और अग्नि बुझ जाएगी। साथियों, यह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।